हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोरफीचर और फोरफीचर करे हुए शेयरों का रीइशूड करना, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और बहुत अच्छे तरीके से वो हमारी समझ में आई होप आ गया होगा। आज हम लोग उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले जाकर इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हमारे पास कंपनी अपने शेयर को फॉरफिटेड करती है और फॉरफिटेड किए हुए शेयरों को रीइशूड करती है तो किस तरीके से उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है और किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्रियां हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, यहां पर देखिए आप, यहां पर ये कह रहा है आपके पास में बासिक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर, यानी कि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिटेड करे, 20 शेयर फॉरफिटेड करे हैं ऑफ 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है कंपनी की, 10 रुपीज की वैल्यू है। और कंपनी ने जब कैंसिल किया, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो वो बोलेगा जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है, यानी कि वैल्यू है शेयर की, उस वैल्यू का उसने कितना कॉल्ड करा, या तो वो कॉल्ड अमाउंट देगा, कॉल्ड अप देगा आपको कि कितना कॉल करा एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, और कॉल का मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ। या दूसरा वर्ड वो यूज करता है इसके अंदर, और वो वर्ड होता है आपके पास में फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। फाइनल कॉल बोले या फर्स्ट कॉल तक बोले वॉज नॉट मेड, ये बोलता है, यानी कि फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने नहीं मांगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास में शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और फाइनल कॉल आपके पास में 3 रुपीज से है, तो ऐसे में यहाँ कॉल्ड अप नहीं बता रहा, 10 रुपीज में से आप 3 रुपीज को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो कॉल्ड अप अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके पास में 7 रुपीज। या तीसरी वर्ड वो ये बोलता है कि शेयर फॉरफिटेड, यानी कि जो शेयर है उन्हें हमने क्या करा, फॉरफिटेड करा है। और किसके बाद फॉरफिटेड करा है, आफ्टर फर्स्ट कॉल। या तो ये बोलेगा कि फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल करा है, या इससे पहले कह सकता है कि आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जिसके बाद कैंसिल करने को कह रहा है, वहां तक के जो अमाउंट है एप्लीकेशन से लेकर एप्लीकेशन टू फर्स्ट कॉल, या आपके पास में कह रहा है वो एप्लीकेशन टू आपके पास में अलॉटमेंट, ये जो दोनों बातें इसमें लिखी हुई हैं, यहां तक का उसने कॉल करा एक तरीके से। तो यहां तक के अमाउंट को सम कर लीजिए एप्लीकेशन से लेकर और अलॉटमेंट तक, ये आपकी कॉल्ड अप मनी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और कॉल्ड अप में केवल कैपिटल के पैसे को वो ऐड करना, प्रीमियम का पैसा अगर क्वेश्चन में गिवन है और वो पेड है तो उसे हम नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे, और अगर वो अनपेड है तो वो प्रीमियम कैंसिल होता है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में गिवन है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि 20 शेयर हैं आपके पास। ये जो 20 शेयर हैं आपके पास 10 रुपीज का, 7 रुपीज कॉल्ड अप है। शेयर होल्डर ही हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹5, यानी कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट के 5 रुपए जो टोटल मिला के वो बता रहा है वो ऑलरेडी पेड कर दिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपीज का 20 शेयर है, 10 रुपीज का आपका शेयर है, उसमें से 7 रुपीज कंपनी ने कॉल करा, और उस 7 में से शेयर होल्डर ने 5 रुपीज तो पेड कर दिए थे। इसका मतलब हुआ कि 2 रुपीज जो है वो आपके पास में अनपेड है। ये आपके पास में एक कंक्लूजन निकलकर इसका आ गया। और अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो यहाँ एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम का कोई मतलब होता नहीं। अगर प्रीमियम होगा तो पेड और अनपेड देखिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट और 2 आपके पास में कॉल्स इन एरियर। अब मैंने आपको बताया था कि या तो वो अनपेड इंस्टॉलमेंट बताएगा, तो पर्टिकुलर उन अनपेड इंस्टॉलमेंट के नाम से आप लिख लीजिए। जैसे अलॉटमेंट करा है, नॉट पेड है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नॉट पेड है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल कॉल अनपेड है तो 2 शेयर फाइनल कॉल। यह क्या करिए, जितनी भी अनपेड इंस्टॉलमेंट है उन सबका सम कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, और टोटल करके उसको कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ हमारे पास कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं हम, तो यहाँ 20 कर रहे हैं और 7 उस पर कॉल करा गया है, तो यहाँ अमाउंट आएगा 140। फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा आपके पास में वो बता रहा है कि ऑलरेडी उसने 5 रुपीज पेड कर दिए थे, तो जो पेड अमाउंट है कैपिटल का वो ट्रांसफर होता है फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहाँ पर 100 रुपीज हमारे पास यहाँ ट्रांसफर हो गए, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसमें से हमने कितने शेयर रीइश्यूड करे, तो वो कह रहा है आउट ऑफ दीज 15 शेयर,
यानी कि हमने जो 20 शेयर कैंसिल करे थे अभी उसमें से 15 शेयरों को हमने रीसेल कर दिया, यानी कि दोबारा से हमने उनको बेच दिया। वर इशूड टू नरेश एज 7 रुपीज पर शेयर, पेड अप फॉर ₹8। अब देखिए हमारे पास में जो पेड अमाउंट है वो कितनी है। पेड अमाउंट का मतलब मैंने बताया था कि जब आप रीशूट करोगे तो रीशूट के टाइम पर आपको दो बातें देखनी है, आपकी पेड अमाउंट कितनी है, या तो पेड अप बोलेगा, या इसकी जगह वर्ड यूज कर सकता है वो कॉल्ड अप, या वर्ड यूज कर सकता है वो आपके पास में फुली पेड अप, या वर्ड यूज कर सकता है वो आपके पास में फुली कॉल्ड अप। ये 4 वर्ड हो गए और ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं और ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं। या तो आपको अमाउंट गिवन करेगा तो पेड अप या करेगा, यहां पर अमाउंट आपके पास गिवन होगी और यहां आपके पास में जो पेड अमाउंट है उसकी अमाउंट गिवन नहीं होगी। तो जब गिवन नहीं है तो ये अमाउंट हमेशा ध्यान रखिएगा शेयर की फेस वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि जितनी शेयर की वैल्यू है, जैसे इसमें शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो अगर यहाँ फुली पेड अप बोलता तो यहाँ कितना अमाउंट लेते, हम 10 रुपीज़ लेते, और यहाँ तो अमाउंट ऑलरेडी गिवन करेगा। ये जो बात हम कर रहे हैं इस प्राइस को हम बोलते हैं उसका मिनिमम MRP। एक तरीके से इतने रुपये हमने उसका प्राइस रखा, और इतने रुपये अगर मैंने प्राइस रखा है तो इसको इसकी जगह कितने रुपये में सेल करा है। तो देखिए इसका MRP प्राइस 7 रुपीज़ है, क्योंकि 7 रुपीज़ पेड अप बोल रहा है, 4 रुपीज़ 8, यानी कि 7 रुपीज़ के शेयर को हमने 8 रुपये में बेचा। तो देख लीजिए आपके पास आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि 7 रुपीज़ के शेयर को अगर आप 8 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास में 1 रुपये ज़्यादा में आप बेच रहे हैं। तो जब भी आप पेड अमाउंट से ज़्यादा में बेचेंगे या कॉल्ड अमाउंट से ज़्यादा में बेचेंगे तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। अगर उससे कम में बेचेंगे तो आपके पास में डिस्काउंट हुआ, और उसकी इक्वल बेचेंगे तो एट पार हुआ। तो ऐसे में एंट्री हमारे पास रीशूट की बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और यहाँ अमाउंट कितना पोस्ट कर देंगे, तो यहाँ अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि हम 15 शेयर बेच रहे हैं 8 रुपीज़ के हिसाब से, और यहाँ 15 शेयर 7 रुपीज़ के हिसाब से कैपिटल में जाएगा, क्योंकि पेड अमाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और जितना आप एक्सेस ले रहे हो वो आपके पास में किस में जाएगा, वो जाएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ 1 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो यहाँ पर इस नेम से आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, और यहाँ 15 रुपीज़ आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी शेयर्स आप बेचते हैं उनका अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो आप कितने शेयर बेच रहे हैं, 15 शेयर बेच रहे हैं, जबकि आपने कैंसिल कितने करे थे, 20 शेयर करे थे। तो मुझे यहाँ पर अमाउंट कितना है इन 15 शेयर का जो ट्रांसफर होगा, तो मुझे इस एंट्री में नहीं जाना है, बल्कि जो कैंसिल करी हुई एंट्री है इसमें देखो फॉरफीचर की अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो ये 100 कितने शेयर की अमाउंट है, जितने आपने कैंसिल करे 20, और इसमें से आपने कितने रीशूट करे हैं, तो इसमें से रीशूट करे हैं आपने 15, तो आपका 15 का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 75 रुपीज़। तो यहाँ एंट्री आपके पास हो जाएगी फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट, 2 आपके पास में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट मेंशन कर देंगे 75 रुपीज़, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया है। अगर हमने यहाँ कोई डिस्काउंट दिया होता तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करते, और अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो ये हमारे पास में पॉइंट बन जाएगा। ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप देखें तो सेकंड, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में सेकंड केस में आप देखिए तो आपके पास में क्या एंट्री बनाएंगे और किस तरीके से अमाउंट को आप पोस्ट करेंगे। तो मैंने कहा था कि जितने भी आपके पास में शेयर हैं, देखिए कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं, 90, तो यहाँ लिखिए 90 शेयर फॉरफीचर, और कितने रुपए का एक शेयर की वैल्यू बता रहा है, वो 10 की बता रहा है, तो 10 रुपये उसकी वैल्यू है। इसमें से कितना कॉल्ड करा है, तो बता रहा है क्वेश्चन के अंदर हमने 8 रुपीज़ कॉल करा है, तो 8 रुपये हमने मांगे थे उससे। अब उसमें कितने दिए कितने नहीं दिए, 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। वो कह रहा है आपके पास में इशूड एट प्रीमियम, इसमें क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, और कह रहा है आपके पास में नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि उसने 5 रुपीज़ नहीं दिए, किसके, एक तो अलॉटमेंट के नहीं दिए, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना हो गया, 2 रुपये का। एक तो उसने ये पैसा नहीं दिया 5 रुपीज़, और बाकी और कुछ नहीं बता रहा इसमें क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उसने 5 रुपीज़ नहीं दिए और कॉल कर 8 रुपीज़। तो क्या इस 8 रुपीज़ में प्रीमियम इंक्लूडिंग करके बता रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं बता रहा, ऐड करके लिख रहा है। ऐड का मतलब हुआ कि और प्रीमियम भी लिया, तो 8 रुपये कैपिटल का मांगा और 2 रुपये प्रीमियम का मांगा, और उसने नॉन पेमेंट जो है वो अलॉटमेंट है जिसके साथ में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि जब किसी भी इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट उसने नहीं करा है अगर उसमें प्रीमियम है
तो इसका मतलब हुआ कि वो प्रीमियम भी नॉट पेड है और उस प्रीमियम को हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जब आप एंट्री पास करोगे तो आपके पास में सेकंड केस में क्या एंट्री हम बनाएंगे, तो यहाँ पर एंट्री हमारे पास में बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर और टू हमारे पास में कॉल्स इन एरियर। मैं यहाँ पर हमेशा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट खोलकर चलूंगा। अगर आपको कॉल्स इन एरियर नहीं खोलना है तो टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा जो अनपेड मनी का नाम से होगी। कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं हम, टोटल इनऑल कर रहे हैं 90 शेयर और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपीज़ है 8 और हमारे पास 90 इंटू 2 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है। अगर यहाँ अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम और अलॉटमेंट पेड होता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल नहीं करते। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 8 का 72 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 180 और यहाँ पर आपके पास में इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट आपके पास में 5 रुपीज़ है। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम लिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम को एक्सक्लूड मत करना बल्कि उसके साथ जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना है वो हम लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 450 और इसका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा आपके पास में 450। ये आपने एंट्री कैंसिल की और कैंसिल करे हुए शेयरों को आपने क्या करा है, रीशूट करा है। तो जब आप रीशूट करेंगे तो देखिए कितने शेयर बता रहा है, आउट ऑफ दिस 80 शेयर रीशूट टू संजय एस 8 रुपीज कॉल्ड अप। कितने रुपए है कॉल्ड अप, अब की बार 8 रुपए है और बेच कितने में रहे हैं हम 10 रुपए में। तो अब की बार उसने पेड अप की जगह कॉल्ड अप वर्ड यूज कर लिया। तो पेड यूज करें या कॉल्ड यूज करें, रीशूट के टाइम पर उसका एमआरपी प्राइस का इक्वल हुआ आपके पास में पेड अप या आपके पास में कॉल्ड अप। तो 8 रुपीज है तो 8 रुपए के शेयर को आप कितने में बेच रहे हो, 10 रुपीज में बेच रहे हो। तो इसका मतलब रीशूड एट प्रीमियम हुआ क्योंकि ज्यादा में आप बेच रहे हैं। तो एंट्री पोस्ट होगी हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री आपके पास में पोस्ट हो जाए। अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे, तो देखिए कितने शेयर बेच रहे हैं आप, तो यहाँ 80 शेयर आप सेल कर रहे हैं तो 80 मल्टीप्लाई आपके पास में कितने रुपीस में बेच रहे हैं 10 में, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है शेयर की, तो 80 मल्टीप्लाई 8 और आप बेच रहे हैं 2 रुपए के प्रीमियम पर। तो इंटू 2 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। 800 रुपीज़ आपके पास ये आ गए, 640 आपके पास ये आ गए और 160 आपके पास में ये आ गए। अब अगर इन शेयरों का जितने शेयर आपने रीशूट करे हैं उनका अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो यहाँ एंट्री बनेगी फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये आपके पास एंट्री पोस्ट होगी। और अमाउंट कैसे जाएगा इसमें, तो देख लीजिए टोटल कितने शेयर आपने फॉरफिटेड करें 90, तो इन 90 शेयर का अमाउंट कितना है 450। तो यहाँ आएगा 450 डिवाइडेड बाई ये 90 शेयर का अमाउंट और हमें कैलकुलेट करना है 80 शेयर का अमाउंट। 0 से 0 कट गया, यहाँ काटा तो 5 आएगा और 5 8 जब 40 400 रुपीज़ हुआ। अब हमने कोई डिस्काउंट तो इसको दिया नहीं, तो हमने जब इन शेयरों को बेचा तो जो पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे थे उसमें से 15 शेयरों का 80 शेयर का हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और वो ट्रांसफर कर दिया हमने फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रीशूट। तो रीशूट के टाइम हमेशा ध्यान रखना 2 एंट्री बनती हैं और कैंसिलेशन के टाइम आपके पास में 1 एंट्री बनती है। ये आपके पास आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि 500 शेयर ऑफ 10 ईच, एक शेयर की वैल्यू आपके पास कितने रुपए, कितने शेयर हैं 500 शेयर हैं और इसमें से आप कितने कैंसिल कर रहे हैं, तो आप 10 शेयर की आपकी वैल्यू है, इशूड कराया आपने 1 रुपीज़ के प्रीमियम पर, तो यहाँ पर हुआ 10 + 1 = 11। उसके बाद वो कह रहा है आपके पास में ऑन विच 8 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। हमने 8 रुपये का कॉल करा है तो कॉल्ड अप अमाउंट है हमारे पास में 8 रुपीज़, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है तो कैपिटल का कितना हुआ 7 रुपीज़। आपको प्रीमियम अगर इंक्लूड करके कॉल्ड अप बता रहा है तो उसमें से लेस कर देना, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें कैपिटल का अमाउंट कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में डालना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है वॉज कॉल्ड एंड 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, यानी कि शेयर होल्डर ने 6 रुपये जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम था वो पेड कर दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास में पेड अमाउंट हो गया आपके पास में 6 और 6 में 1 रुपये का प्रीमियम, तो पेड अमाउंट कैपिटल का हो गया 5 रुपीज़। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो तो ऑलरेडी पेड है
और जब प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी पेड है तो हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे। इसने आपको बजाय अनपेड अमाउंट की जगह आपकी बार पेड अमाउंट में प्रीमियम के साथ दे दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर चलिएगा। और जब यहाँ हम एंट्री बनाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम का पैसा जो कि ऑलरेडी पेड है तो इसलिए वो नहीं आएगा। 2 फॉरफीचर शेयर और 2 हमारे पास में आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। अब देख लीजिए आपके पास यहाँ कितने जाएंगे, 500 शेयर हैं और कॉल कितना कराया आपने 7, क्योंकि मैंने बताया था 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ है तो प्रीमियम का पैसा कैपिटल में तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3500 और आपके पास में वो बता रहा है कि 500 के हिसाब से उसने 5 रुपीज़, क्योंकि बता रहा है वो 6 रुपीज़ उसने पेड करा जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है तो हमने प्रीमियम लेस कर दिया तो 5 रुपीज़ आ गया। और ये 5 रुपीज़ हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल का जितना अमाउंट पेड होता है वो फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो 2500 आपके पास ये ट्रांसफर हो गए और 1000 आपके पास में कॉल्स इन एरियर हो गए। ये तो हुआ कैंसिल की एंट्री। अब इसमें से कितने शेयर बेचे हैं हमने, तो वो कह रहा है आपके पास में 400 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड टू फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब हो गया कि हमने उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रखी। तो मैंने बताया था कि रीइश्यूड के टाइम आपके पास में उसका एमआरपी कितना है, तो वो कह रहा है फुली पेड अप। या तो फुली पेड अप बोल दे या फुली कॉल्ड अप बोल दे, बात एक ही है। तो जितने रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है, 10 रुपीज उसकी वैल्यू है तो एमआरपी उसका कितना हुआ 10 रुपीज हो गया। और कह रहा है हमारे पास में सच अ वे दैट 800 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि हमारे पास में कितने रुपए में ये जो इसका रीइश्यूड प्राइस है वो हमारे पास में गिवन नहीं है। रीइश्यूड इसका प्राइस गिवन नहीं है। तो जब रीइश्यूड का प्राइस गिवन नहीं है तो ये प्राइस हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ये बता रहा है कि जितने ये शेयर हमने बेचे हैं, कितने शेयर बेचे हैं हमने 400, तो ये जो 400 शेयर हमने बेचे हैं इन पर हमारा जो प्रॉफिट का पैसा है 400 शेयर का वो ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। और कितने रुपए ट्रांसफर करे हमने, तो हमने यहाँ ट्रांसफर करे हैं 800 रुपीज। तो ये आपको ऑलरेडी बता रहा है अमाउंट कैलकुलेटेड है। अब यहाँ पर कितने शेयर बेचे हैं 400, तो देखिए 400 शेयर का आपके पास यहाँ कितने कैंसिल करे आपने 500। तो पहले आप क्या करिए कि जो यहाँ फॉरफीचर अमाउंट है 2500 रुपीज, इसमें से कैलकुलेट कर लीजिए आप कितने अमाउंट का 400 का। तो आपके पास में जब आपने 400 का ट्रांसफर करा तो देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आएगा 5 और यहाँ पर करेंगे तो 2000 रुपीज। अब ये 2000 रुपीज में से 800 रुपये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे, तो इसका मतलब हुआ 2000 में से 800 मैंने ट्रांसफर करे, तो इसका मतलब मैंने कितने का डिस्काउंट दिया 1200 रुपीज मैंने कम करे हैं ट्रांसफर। इसका मतलब 1200 का मैंने डिस्काउंट दिया। तो यहाँ एंट्री बनेगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने शेयर हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 400 शेयर और 400 की मल्टीप्लाई में कितने से करूंगा, क्योंकि रीइश्यूड में फुली पेड अप बता रहा है यानी कि 10 रुपीज का प्राइस बता रहा है। तो यहाँ ट्रांसफर होगा आपके पास में 4000 रुपीज और 4000 में से आपने कितने का डिस्काउंट दिया 1200 का डिस्काउंट दिया, तो 1200 जाएंगे फॉरफीचर अकाउंट में। इन दोनों का डिफरेंस 2800 रुपीज हमारे पास में रीइश्यूड प्राइस कैलकुलेट होकर आया। इस तरीके से आप करेंगे। अगर पर शेयर पूछ रहा है आपसे तो 2000 कितना है 800 को डिवाइड कर दो आप, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं 400, तो इसका मतलब हुआ कि आपने 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इसको रीइश्यूड करा है। और ये जो तीसरी एंट्री है यहाँ बनेगी जरूर, क्योंकि आपने अमाउंट ही तो दे रहा है, वो एंट्री की बात थोड़ी कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व और अमाउंट आ जाएगा आपके पास में कितना ट्रांसफर कराया आपने 800 रुपीज, तो 800 रुपीज आपके पास में ये आगे कैलकुलेट। ये आपके पास में एंट्री पोस्ट होगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको करिएगा और इस तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाई देता हूं इसी टाइप का। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। 500 शेयर 10 ईच इशूड एट 1 रुपीज प्रीमियम, 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड 6 रुपीज पेड। ये वही क्वेश्चन है, इसको आप अपने एक बार और कर देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक इसमें लिखा है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को रीइश्यूड करती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने का डिस्काउंट दे सकती है, या उसका मिनिमम रीइश्यूड प्राइस क्या हो सकता है। तो यहाँ दो बातें होती हैं, एक होता है आपके पास में मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट, और एक होता है आपके पास में मिनिमम रीइश्यूड प्राइस, यानी कि कम से कम वो कंपनी कितने रुपए में बेच सकती है। तो अगर मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चंस में आप देखें अभी,
तो यहाँ पर आपके पास में देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास में 2500 फोर फीचर का अमाउंट है, ये अमाउंट है, और ये कितने शेयर का है, 500 शेयर का है। तो मैंने अगर डिवाइड करा तो पर शेयर अमाउंट कितना निकल कर आया, 5 रुपीज़ पर शेयर का अमाउंट आया। यानी कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूं, क्योंकि कंपनी ओरिजिनली तो डिस्काउंट दे ही नहीं सकती, तो जिस शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल करें उसका जो फोरफीचर अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है वो डिस्काउंट के रूप में दिया जा सकता है किसी अनदर शेयर होल्डर को। तो अगर एक शेयर पर कंपनी ने जो फोरफिटेड करे हैं वो 5 रुपीज़ करे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस 5 रुपीज़ के बराबर ही होगा, यानी कि इक्वल टू फोरफीचर अमाउंट। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, आपके पास में इक्वल टू फोरफीचर शेयर, यानी कि पर शेयर, एक शेयर पर जितनी भी फोरफीचर की अमाउंट है, फोरफीचर की अमाउंट है वो आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। 2 रुपये आता है निकल कर 2 रुपीज़, 3 आता है 3 रुपीज़, जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं और जो उनका फोरफीचर अमाउंट है उससे डिवाइड कर कर देख लीजिए। और मिनिमम रीइश्यूड प्राइस कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास निकालने का तरीका होगा कि जो उसकी पेड अमाउंट है यह आपके पास में कॉल्ड अप अमाउंट है, यह आपके पास में इसकी जगह वो कह रहा है फुली कॉल्ड अप अमाउंट है। क्या है, फुली कॉल्ड अप अमाउंट है, यह आपके पास में फुली पेड अप अमाउंट है। जो भी अमाउंट इन ऑल गिवन है वो उसका एमआरपी प्राइस हुआ ना ये, तो इसमें से आप क्या करिए, जो फोरफीचर अमाउंट है, जो फोरफीचर की अमाउंट है उसको आप इसमें से लेस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये अमाउंट 10 रुपये है और मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे पास 5 रुपये हुआ, मतलब फोरफीचर का अमाउंट 5 रुपीज़ पर शेयर है, तो ये कम से कम 5 रुपये में बेच दिया जाएगा। ये इसका आपके पास में दूसरा पॉइंट इन ऑल हुआ। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मैं समझता हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस में लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा देता हूं। राजा लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर ऑफ 25 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 25 है, लेकिन हमने जो कॉल करा वो 20 करा, यानी कि जब हमने शेयर को कैंसिल करा उस टाइम तक उससे हमने 20 रुपीज़ मांगे। और जाहिर सी बात है 20 के अगर वो पूरे दे देते तो हम कैंसिल क्यों करते, उसने कुछ पैसे कम दिए होंगे तभी हमने उसको शेयर को कैंसिल करा। हैंड बाय आशा नॉन पेमेंट ऑफ मनी ₹10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि उसने उसका प्रीमियम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड फर्स्ट कॉल ₹6, और उसने एक फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हाँ, उसने 2 कॉलों का पैसा नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप अमाउंट ऑलरेडी आपके पास में गिवन है और कॉल्ड अप की बार विदाउट प्रीमियम है, उसमें प्रीमियम तो इंक्लूड नहीं है, तो एज इट इज लिख लीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम है और अलॉटमेंट हमारे पास में 10 है जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम है जिसका पैसा उसने नहीं दिया, तो 5 रुपीज़ ये प्रीमियम हमारे पास में अनपेड है, और अनपेड अगर प्रीमियम है तो वो कैंसिल होगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास में कॉल्स इन एरियर की अमाउंट, यानी कि अनपेड इंस्टॉलमेंट का आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो आपके पास में कॉल्स इन एरियर की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कॉल्स इन एरियर आपके पास में हुआ कितने रुपीज़, अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं, तो अलॉटमेंट के हैं आपके पास में 10 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ लेंगे। फर्स्ट कॉल के आपके पास में 6 रुपीज़, तो 6 को ऐड कर देंगे, टोटल मिलाकर हो गए 16 रुपीज़। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हुआ आपके पास में 16 रुपीज़। सिंपल है, बिल्कुल एंट्री बना दीजिए आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 फोरफीचर शेयर और 2 आपके पास में कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर। ये आपके पास एंट्री पास हो जाएगी। कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 400 शेयर हैं। कॉल मनी कितनी है, 20 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया आपके पास में, 5 रुपीज़। और आपके पास में कॉल्स इन एरियर कितना हो गया आपके पास में, 400 मल्टीप्लाई 16, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो दोनों अमाउंट हैं उनका टोटल कर लीजिए जितनी भी अनपेड इंस्टॉलमेंट हैं। तो यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का 6400 रुपीज़, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे 5 का 5 2 जा 22,000 रुपीज़, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 20 से 8,000 रुपीज़। तो ये 8,000 आ गया, ये आपके पास में 2,000 आ गया, टोटल मिलाकर हो गया 10,000, और 10,000 में से आप 6,400 को लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा फोरफीचर का 3,600 रुपीज़। ये फोरफीचर का अमाउंट आ गया। अब इसमें से कितने शेयर रीइश्यूड करें, आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर रीइश्यूड टू एक्स एज 20 रुपीज़ कॉल्ड अप। कॉल्ड का मतलब उसकी एमआरपी का प्राइस 20 रुपीज़ है, जबकि बेच कितने में रहे हैं उसके 16 रुपये में। तो 20 रुपीज़ के शेयर को अगर आप 16 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो देखिए इससे कम में बेच रहे हैं, तो ये आपके पास में डिस्काउंट कहलाएगा। तो रीइश्यूड एट डिस्काउंट हुआ, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट फोरफीचर
शेयर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना पोस्ट होगा आपके पास में, तो यहाँ अमाउंट जाएगा आपके पास में, कितने शेयर बेच रहे हैं आप 300, तो 300 मल्टीप्लाई 16, और यहाँ पर आपके पास अमाउंट जाएगा 300 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर अमाउंट जाएगा आपके पास में 300 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 6000 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4800 रुपीज़, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1200 रुपीज़। अब इसमें से कितना फॉरफीचर अकाउंट का पैसा ट्रांसफर होगा, तो फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए कितने शेयर कैंसिल करें हमने 400, इनका अमाउंट है फॉरफीचर का 3600, डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ शेयर हैं 400, और इसमें से कितने रीशूट कर रहे हैं हम 300, तो अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 9 का 2700, और इसमें से हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया 1200 का हमने इसमें से डिस्काउंट दे दिया, तो 1500 रुपीज़ का अब भी हमें प्रॉफिट हुआ बेचने पर, तो 1500 का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये आपके पास में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको कराए प्रैक्टिकल, बाकी अपनी बुक से कुछ एग्जाम्पल्स कीजिए, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मैं उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या आपके पास में उसकी यूट्यूब वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर दूंगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आगे और मैं वीडियोस डालूंगा इसी टाइप की, और एक लाइव सेशन क्लास हम लोगों की हुआ करेगी जो नवंबर से स्टार्ट करेंगे आफ्टर दीपावली, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द